अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की बहुत अहम खबर, आबद बॉक्सर हुआ गिरफ्तार। अब आबद बॉक्सर गिरफ्तार का नाम सुनते ही आपके माइंड में कुछ सवाल आते होंगे। जो आबद बॉक्सर को जानते हैं वो आबद बॉक्सर के बारे में सिर्फ दो नज़रिए रखते होंगे। नंबर एक कि आबद बॉक्सर को अगर आप जेल समझते हैं कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और उसका काम इनकाउंटर करना है, तो आपको वो हीरो नज़र आएगा, और अगर आप इन चीज़ों के मुनाफिक सोचते हो तो वो आपको विलन नज़र आएगा। अब वो हीरो है कि विलन है, इस पर बात अगर की जाए तो आबद बॉक्सर का भी बयान है हमारे पास, और जिसमें उसने एक बयान मेरे पास आया कि जिस पे आबद बॉक्सर अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा है और सीधा कह रहा है कि शहबाज शरीफ आज मुझे कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। हत्ता कि ये सारी इनकाउंटर्स मैंने शहबाज शरीफ के कहने पे की और मेरे पास इनके सारे वीडियो, ऑडियो और रिटर्न प्रूफ है जो कि मैं अदालत में पेश करूंगा, जिससे ये साफ साबित हो जाएगा कि ये सारा काम मुझसे शहबाज शरीफ ने करवाया। नाज़रीन, आबद बॉक्सर वही बंदा है जो 2018 में जिसने लाहौर में कत्लेआम किया था, और फिर जैसे तकरीबन 18 माह से वो गायब था, और अब अचानक उस घर पे भी पुलिस के छापे हो रहे हैं, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और उसकी बीवी का भी एक छोटा सा क्लिप है, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले वो क्लिप देखिए, बाकी बात करते बाद में। अब भाई अभी हमें पता चल रहा है टीवी से कि ये लोग कह रहे हैं कि आप जो है ना वो फरार हो गए हैं। 60 से 70 लोग हमारे घर में आए हैं। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी पुलिस की गाड़ियां गन आबिद को मारते हुए लेके गए हैं? आबिद फरार हो सकता है? आबिद बिल्कुल फरार नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप प्लीज काइंडली आबिद को ढूंढे सारे, और मैं सारे इदारों से अपील करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, DIG सबसे, और तो प्लीज इसको आबिद को बरामद कराएं। आपका एक ये बहुत अहम बंदा है, ये जो आप कहते हैं हम लोगों को, मुझे ये दुश्मनियां लोगों की जो थी ना वो हमें ले बैठी है। प्लीज मेरे मियाँ को बरामद करवाएं कहीं से भी, ये झूठ बोल रहे हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने वो क्लिप देखा, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बंदा जिससे पहले तो ये हीरो कहते थे और अब वो ज़ीरो हो गया और उससे ही गिरफ्तार करवा लिया गया। तो इसी तरह बाकी पंजाब पुलिस के अफसरान, ख़ास तौर पर हमारे IG पंजाब साहब और IG इस्लामाबाद साहब, IG सिंध और IG खैबर पख्तूनख्वा, IG बलोचिस्तान से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये आबद बॉक्सर के सके नहीं हो सके, जिसके हाथों से इन्होंने खुद किलिंग करवाई है, तो आपके भी नहीं होंगे। तो माजर के साथ सर, आप इनका नजायज़ आर्डर मानना बंद करें और जायज़ आर्डर मानें, और जो फ़लस्तीनी के हक़ में हमारे पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारियाँ बंद कर दें। तो नाज़रीन, ये वीडियो फुटेज में एक और चलाने लगूँ, इससे आप गौर से देखिए, मज़ीद बात इसके बाद करते हैं। आबिद बॉक्सर पुलिस मुकाबलों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है, और आबिद बॉक्सर की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत सारे अहम तरीन मामलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब भी आबिद बॉक्सर का नाम सुना जाता है तो एक लम्हे के लिए आपको दो किस्म के ख्यालात आते हैं। अगर आप पुलिस की धौंस, पुलिस की ताकत के इस्तेमाल और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग को जायज समझते हैं तो आपको आबिद बॉक्सर एक हीरो के तौर पर नजर आता है। लेकिन अगर आप कानून से बालातर किए जाने वाले इकदामात के मुखालिफ हैं तो आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि बहरहाल इसमें कुछ दाल में काला जरूर था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आपका मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला यह वीडियो देखने के लिए। आबिद बॉक्सर 70s, 80s, इवन 90s तक के लोग आबिद बॉक्सर के नाम से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। जब भी आबिद बॉक्सर का जिक्र मीडिया पर किया जाता है तो कुछ बड़े बड़े नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाते हैं। पहला नाम पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का, क्योंकि मुझे याद है कि आबिद बॉक्सर बहुत खुलकर मेरे साथ होने वाली मुलाकातों में भी, जिनको में हमने रिकॉर्डिंग्स भी की, बहुत खुलकर शहबाज शरीफ के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का तज़किरा किया करते थे। आबिद बॉक्सर पुलिस पर बाकायदा तनकीद से बाज नहीं आते थे और खुलकर अपनी बात किया करते थे। आबिद बॉक्सर बहुत से पुलिस अफसरान को, चूंकि उन्होंने उनके साथ काम कर रखा हुआ था, वो उनकी रग रग से कभी वाकिफ थे तो कभी उनसे शदीद और खुलकर इख्तलाफ भी करने के आदी थे। तो रिसेंटली
आज सीआईए लाहौर की एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें बाकायदा आप इमेजिन कीजिएगा 3 डीएसपीज जो हैं वो इस कार्रवाई में शामिल हुए हैं और आबिद बॉक्सर को अरेस्ट किया है। इसके पीछे जराए के मुताबिक कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सीक्रेट मामलात भी हैं जो पसे पर्दा रहे हैं। वो आपके सामने जरूर रखेंगे कि गिरफ्तार करने वालों में ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो बजाते खुद बहुत शदीद किस्म के मामलात उनके हवाले से रिपोर्ट हो चुके हैं रिपोर्टेडली। अब होता कुछ यूं है कि हमारी इत्तलात के मुताबिक और जराए के मुताबिक जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची है, आबिद बॉक्सर को आज सीआईए की टीम ने अरेस्ट किया। इस टीम में कौन कौन शामिल था, पहला नाम जहन में रखिएगा, इस पर बाद में भी बात करेंगे। राशिद अमीन भट्ट, जो लोग पुलिस को जानते हैं, लाहौर की सीआईए को जानते हैं, लाहौर के थाने कचहरी से उनका वास्ता ताल्लुक रहा है, वो राशिद अमीन भट्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। राशिद अमीन भट्ट इस टीम में मौजूद थे जी। राशिद अमीन भट्ट जो हैं वो डीएसपी सीआईए सिविल लाइंस हैं। इनके साथ एक और डीएसपी मौजूद थे, मोहम्मद अली भट्ट, हमारी इत्तलात के मुताबिक ये डीएसपी सीआईए इकबाल टाउन थे। और एक तीसरे डीएसपी मियां कदीर, डीएसपी सीआईए कोतवाली। ये 3 डीएसपीज और इनकी टीम्स जो हैं इन्होंने रेड करके आबिद बॉक्सर को पकड़ा है। अब आबिद बॉक्सर को किसी पुलिस मुकाबले के मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको किसी बेगुनाह की जान लेने पर गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको किसी ऐसे मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया जो ये रिफ्लेक्ट करता हो कि आबिद बॉक्सर क्या रियली एक पुलिस ऑफिसर था या पुलिस की यूनिफॉर्म में एक डॉन था। ना ही रिपोर्टेडली यह बताया गया है कि शहबाज शरीफ वाले मामलात के साथ इस गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक है, बल्कि जराए के मुताबिक जो जराए का दावा है कि आबिद बॉक्सर आला पुलिस अफसरान पर शदीद तनकीद किया करता था, उनको धमकियां भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, धमकियों की आवाज भी है और उसके साथ साथ कुछ मुगल्लिजात और गाली गलोच की बात भी है। आपको याद होगा कि एक शख्स, एक डीएसपी सीआईए से ताल्लुक रखने वाला ही अरेस्ट होता है और उसकी गिरफ्तारी मंशियात के चक्कर में होती है। रीसेंट बात है। हाजी मजहर इकबाल, आप तमाम लोगों ने हमारे वीलॉग के जरिए, नेशनल स्क्रीन्स के जरिए, लोकल स्क्रीन्स के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए हाजी मजहर इकबाल साहब की रिपोर्टेड जो कारस्तानियां हैं वो आप तमाम लोग सुन चुके हैं। लेकिन कुछ चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें हाजी मजहर इकबाल साहब का नाम भी आता है। इसी टीम में एक साहब हैं राशिद अमीन भट्ट साहब। हमारी इत्तलात के मुताबिक, हमारे जराए के मुताबिक उस डॉक्यूमेंट में राशिद अमीन भट्ट का नाम भी आता है और एक नाम और साहब का है। उनका नाम मैं इस वजह से नहीं ले रहा कि इस कार्रवाई में हमारी इत्तलात के मुताबिक वो शामिल नहीं थे। अब होता कुछ यूं है कि जिस मामले का मैं जिक्र कर रहा हूं उस मामले में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यूनिफॉर्म पहनने वाले कम से कम 3 अफसरान का तज़किरा आता है जो लाहौर में रिपोर्टेडली गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उन गैंग्स को चलाते हैं। और हमारी इत्तलात के मुताबिक इनमें शूटर गैंग्स भी शामिल हैं जो सुपारी लेने के बाद लोगों को मरवाने का काम करते हैं। ड्रग्स बिजनेस से भी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक जुआ और बहुत सारे इलीगल बिजनेसेस को कवर भी फराहम करते हैं। आबिद बॉक्सर अब इस गिरफ्तारी का और जो हमारी इंफॉर्मेशन है इसका क्या आपस में मिलाप है, क्या ताना बाना है, वल्लाहु आलम, इसको हम इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। और लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी गिरफ्तारी है और इस गिरफ्तारी की बड़ेपन का अंदाजा आपको इस चीज से हो जाना चाहिए कि 3 डीएसपीज लाहौर के, एसएचओज नहीं कह रहा, 3 डीएसपीज अपनी मुतल्लिका पुलिस के साथ एक साबिक एसएचओ और इंस्पेक्टर लेवल के अफसर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं। और वो अफसर जो तवील अरसा तक बदनामे जमाना भी रहा है और वो अपनी मूवमेंट, उसकी दुश्मनियां भी हैं, उसके मुखालफतें भी हैं, उसके बहुत सारे मामलात भी हैं, उसके घर पर फायरिंग भी हुई, वो खुद भी मुसल्लह रहता है। और इससे भी बड़ी बात बता दूं कि आज सीसीपीओ लाहौर ने
صدیق کمیانہ صاحب نے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب نے اپنی اہم ترین مصروفیات کو بھی ترک کیا ہے، ریسکیجول کیا ہے اس معاملے کے حوالے سے، کیونکہ آج عابد باکسر کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا. سو اٹ واز دا تھنگ جو ہم تک پہنچی. ہماری اطلاعات باوثوق ذرائع سے ہیں. ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے ضرور رکھتے. کامنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اس کا خیال رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ میرے اس مقدس، پاک، معتبر اور شہداء کی یونیفارم کو راہ حق پر رکھے، نہ کہ ظالم کا معاون و مددگار. اجازت چاہیں گے. تو ناظرین اب آپ لوگ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جو بندے خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے کہنے پر، اپنے بندوں سے جو کام کروا رہے تھے، آج وہ خود ہی انہیں گرفتار کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو باقی ہمارے اداروں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی ان کے نجائز کام مت کریں، ان کی جائز بات مانیں، نجائز نہ مانیں. تو اس ناظرین ایک لاسٹ کلپ کے ساتھ میں چلانے لگا ہوں، یہ آپ دیکھیے گا. اس کے بعد تو ناظرین یہ آپ نے کلپ دیکھے. اب مجھے دیجیے کہ اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.